बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि फ़ोकस कैसे किया जाए, फ़ोकस ज़िंदगी में नहीं होता। तो थोड़ी सी इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दो चार बातें अर्ज़ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये फ़ोकस का मसला और ये किताबें पढ़ के जो भूल जाते हैं मसला ज़िंदगी भर के लिए आपका हल हो जाएगा। फ़ोकस जो है ना, ये किसी ट्रेड का नाम नहीं है कि यू बोर्न विथ कि जी इस बंदे के अंदर फ़ोकस है, इस बंदे के अंदर फ़ोकस नहीं है। ऐसी बात नहीं है। फ़ोकस जो है ये डिसिप्लिन का नाम है, ये ट्रेनिंग से आता है। ये ऐसी स्किल है जो आप सीख सकते हैं, अपने आप को उसके लिए ऊपर ट्रेन कर सकते हैं। हमारा आजकल फ़ोकस जो है वो 40 सेकंड 50 सेकंड की रील्स के ऊपर हो गया है। वो घुमाते रहते हैं अंगूठा और रील्स चलती रहती हैं और बाद में जो फ़ोकस होता है वो उसी तरह ट्रेंड होता है कि 30-40 सेकंड से ज़्यादा हम किसी की बात नहीं सुनते। ये जो रील्स है ना, इनको हराम के लेवल तक ना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुढ़ों के लिए बंद कर देना चाहिए। क्योंकि जब बंदा इस पर लगता है तो दिमाग ट्रेंड हो जाता है कि उसको 30-40 सेकंड से ऊपर किसी की बात नहीं सुननी। ना आपको न्यूज़ में मज़ा आता है, आप चैनल चेंज करते रहते हैं। ना बीवी की बात सुनाई देती है, उसका भी बस नहीं चलता कि उसका भी चैनल चेंज कर लें 30 सेकंड के बाद। ना बच्चों की बात सुनाई देती है, ना मौलवी साहब की बात सुनाई देती है, ना ही नमाज में दिल लगता है। नमाज में तो 5-10 मिनट लगेंगे ना, आपको तो 40 सेकंड में फ़ोकस गायब हो जाएगा। आपको पता ही नहीं होगा आपने रुकू में क्या पढ़ा और सजदे में क्या पढ़ा और किरत कौन सी की थी और आप रुकू में कौन सी रकात पढ़ रहे थे और कौन सी रकात नहीं पढ़ रहे थे। 40 सेकंड में आपका फ़ोकस टूट जाएगा। 40 सेकंड में नमाज तो नहीं होती। कुरान शरीफ पढ़ने बैठेंगे तो 15 मिनट में भी कुरान शरीफ पढ़ना आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। बिकॉज 15 मिनट का फ़ोकस कहाँ से लाए? जब तक आप सिपारा पढ़ेंगे तब तक आपका दिमाग आधी दुनिया घूम कर आ चुका होगा। तो इसको हल्के हल्के ट्रेन करना पड़ता है। अब हमें 40 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड के फ़ोकस को डेवलप करना है। 15 मिनट से शुरू कर लें, फिर आधे घंटे पे आए, 1 घंटे पे आए, 2 घंटे के ऊपर आए। माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। आप क्या करें? सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस ख़त्म करें। देखिए, अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, जैसे मैं आजकल ये किताब पढ़ रहा हूँ, क्या ये ज़बरदस्त किताब है भाई साहब। अब इसके साथ में मैं यूट्यूब भी देखता रहूँ, जियो न्यूज़ भी देखता रहूँ, मैं एसएमएस भी देखता रहूँ, मैं अपने व्हाट्सएप मैसेज देखता रहूँ, तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनानी है अपने लिए। आप 1 घंटा पढ़ना चाहते हैं, 15 मिनट पढ़ना चाहते हैं, बस ठीक है 15 मिनट पढ़ लें। लेकिन उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। उसमें ये नहीं होगा कि अम्मी ने आवाज़ दे दी, रूम के अंदर शोर आ रहा है, बाहर कोई म्यूज़िक बज रहा है, किसके बाप की शादी हो रही है, कुछ और डांस हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ तो कुछ। खामोश जगह रह के वहाँ पर आराम से बैठ जाइए ताकि आपका फोकस लूज़ ना हो। और उस 15, 20, 25 मिनट में, आधे घंटे में आपने सिवाय उस एक काम के और कोई काम नहीं करना। वो लिखने का है, वो पढ़ने का है, वो कोडिंग का है, वो किसी और चीज़ का है, वो समझने का है। तो पहला काम तो ये करें, डिस्ट्रैक्शन ज़िंदगी जितनी ख़त्म करेंगे उतना फोकस इंक्रीज़ होता चले जाएगा। दूसरी चीज़ की प्रैक्टिस करें। आप रोज़ सुबह उठें, रोज़ सुबह उठ के फजर के बाद मिसाल के तौर पे 6 से 7 बजे आपको पढ़ना है। आप डेली पढ़ते रहें, आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी भैया पढ़ने का टाइम हो गया, भाई साहब इस टाइम के अंदर पढ़ लो। कोई एसएमएस ईमेल वगैरह इसके अंदर चेक नहीं करनी, व्हाट्सएप के ऊपर तवज्जो नहीं देनी, फेसबुक को नहीं देखना, रील्स को नहीं देखना। तो इस अपनी बॉडी को इसके लिए ट्रेन करें। 15 मिनट से शुरू करें, आगे आगे बढ़ाएं। दूसरा काम ये करें, जब आप कोई चीज़ पढ़ लें तो अपने अल्फाज में उसको बयान कर दें। अगर आप कोई चीज़ सादा अल्फाज में किसी और को समझा नहीं सकते तो यकीन जानिए कि आपने नहीं पढ़ा, पढ़ा लिखा सब बेकार किया। आपने किताब पढ़ ली, अब आप क्या करें, एक खाली पेज ले लीजिए, उसमें किताब के मोटे मोटे पॉइंट्स या जो चैप्टर पढ़ा आपने 15 मिनट में, जो कुछ पढ़ा है 15-20 मिनट में, वो अपने अल्फाज में लिख लीजिए। फिर आप नहीं भूलेंगे। उससे आपकी ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की तरह वो चीज़ आपकी मेमोरी के अंदर जाके सेव हो जाएंगी। पढ़ने के बाद अपने आप को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ये ना करें आपने किताब पढ़ी उसके बाद आप मोबाइल पे लग गए, 15 मिनट पढ़ लिए, 15 मिनट शायद मैंने कहा था पूरे हो गए, अब चलो अब रील्स देखते हैं, सबका बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसको ना कुक होने के लिए, बर्न होने के लिए मेमोरी में थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो बिल्कुल डार्क मोड में चली आइए। आपने पढ़ लिया, अब 10 मिनट आप कुछ भी ना करें, कोई रील ना देखें, कोई फेसबुक ना देखें, कोई ईमेल ना करें। 15 मिनट आपने पढ़ लिया, उसके बाद 5 मिनट का 10 मिनट का गैप ले लें। पढ़ने के दौरान स्पेशली अगर आपका दौरानिया ज़्यादा है, आप 15 मिनट आधा घंटा पढ़ते हैं, 1 घंटा पढ़ते हैं, तो और 5-10 मिनट बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करें। ब्रेक लेके आंखें बंद कर दें, चश्मा उतार दें और आराम से सुकून से बैठ जाइए। ठंडी ठंडी सांसें लें। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, वो बोलता है ये ठंडी ठंडी आहें जो होती ना, ये कुदरत का सेव बटन है, एक कंट्रोल एस है जिसकी वजह से मेमोरी में चीज़ें सेव हो जाती हैं। और जब भी जितनी ज़्यादा कोई बदतमीज़ी करे उतनी ज़्यादा बंदे को ठंडी सांसें लेनी चाहिए। ये जो आहें होती हैं ना, ये कुदरत का, बायोलॉजी का सेव बटन है। कुदरत कभी भी जुल्म को नहीं भूलती। अम्मा हाजरा पानी की तलाश में इधर से उधर जा रही थी, सही बना दी इस्लाम ने कि जी आप भी भागे दौड़े उनकी तरह। काबा शरीफ में मुसलमान जब फ़तह मक्का पे आए तो उनको कहा कि आप यूँ अकड़ के चलें ताकि काफिरों पे रोब बैठे, आप लोग कमज़ोर होकर आए। हम आज तक पूरी दुनिया में गुरूर करना मना है। काबा के सामने बोला कि जी छाती फुला के यूँ करके चलते रहो, ठीक है जी। जब इस्लाम आया तो नमाज़ें किरत के साथ नहीं पढ़ सकते थे, कुफ़ार का डर था।
तो जो किरत होती थी वो फजर में होती थी और वो मगरिब इशा में होती थी और ज़ोहर असर में नहीं होती थी। जहरी और सरी नमाज़ें ज़ोहर असर में आज तक जो होती है बिलजहर किरत नहीं होती। वो जो जुल्म की निशानी थी कुदरत ने उसको आज तक बाकी रखा। तो जब भी आप पे जुल्म हो, कोई बंदा चढ़ाई करे, कोई कुछ करे, तो ठंडी आय लिया करें, कुदरत उसको याद रखेगी और वो जो जुल्म है ना उसके घर तक वापस ज़रूर पहुँचेगा। खैर हमारी बात कहीं और निकल गई। तो आप पढ़ते हुए कोशिश करें कि ठंडी सांसें लें और आराम से बैठिए ताकि वो सेव हो जाए। आपने 15-20-30 मिनट पढ़ना है, उसको रूटीन करना है। आपने थोड़ी थोड़ी बात कुछ ब्रेक लेना है, ठंडी सांसें लेनी है ताकि वो सेव हो जाए और बाद में अपने आप को अपने डार्क मोड के ऊपर ले जाना है। पढ़ने के बाद 5-10 मिनट तक कोई और खराफात में नहीं पढ़ना ताकि वो चीज़ सेव हो जाए। ये अगर आप काम करते हैं, आप देखें इससे फोकस भी इंक्रीज़ होगा और आपकी रिटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी मेमोरी की, और आप लोग जो चीज़ें पढ़ेंगे उसको भूला नहीं करेंगे। ये छोटी सी टेक्निक अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा और अगर इससे आपको फ़ायदा हो आपकी मेमोरी का, रिटेंशन का और आपके फोकस का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं से छोटी छोटी बातें आपसे और अर्ज़ करता रहूँगा। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।